Assalamualaikum, my YouTube family. I hope all of you are doing great and well. तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी एक मिनी व्लॉग शेयर करती हूँ। काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। आई वॉज़ टू बिज़ी इन माई एग्ज़ाम्स। बेसिकली आई एम अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट। तो काफ़ी बिज़ी थी मैं अपने एग्ज़ाम्स में। और एग्ज़ाम्स के अलावा जो है हमारी यूनिवर्सिटी का मेरी यूनिवर्सिटी का घर से नियर अबाउट 2.5 घंटों का फासला है। तो आने और जाने में 5 घंटे तो लाजमी लग जाते हैं। तो फिर जब सफ़र करके बंदा आए तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, और फिर उस पर स्टडी करना तो फिर कोई तीसरा काम करने को दिल नहीं करता था। तो अपनी जो है डेली लाइफ को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं एक चीज़ लाजमी अपने जहन में रखती हूँ कि अगर आपकी जो भी प्रायोरिटी है ना, वो अल्लाह पाक आपको लाजमी 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 अता करते हैं, और आपको चाहे इसके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना भी क्यों ना करना पड़े, तो आराम से झील लेनी चाहिए। मेरे लिए मेरी जो है इस टाइम जो है फर्स्ट जो मतलब कि मेन हर्डल यही है कि मुझे सफ़र काफ़ी करना पड़ता है। तो इस मामले में मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। मैं लंबा सफ़र वैसे भी इतना नहीं करती थी, तो अचानक यूनिवर्सिटी जाना और फिर उसमें सफ़र करना, ये सब आ गया। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान गो थ्रू हो जाता है। मैं भी आदी हो गई हूँ, गो थ्रू हो गई हूँ। तो अब इतना फ़ील नहीं होता। तो बेसिकली बात यह है कि आप जब भी कोई एम कर लें, आप कुछ भी सोच लें, तो अल्लाह ताला से लाज़मी दुआ करें कि या अल्लाह, मैंने ये एम किया है, ये मैंने कोशिश करनी है, तो आप प्लीज़ इस एम को पूरा करें। मुझे हिम्मत अता करें, मुझे इस चीज़ की डिटर्मिनेशन दें कि मैं अपना जो मेरा ये मकसद है, मैं अपना मकसद पूरा कर सकूँ, कंप्लीट कर सकूँ। तो बेसिकली आई एम अ बोटनिस्ट, यानी कि मैं बोटनी की स्टूडेंट हूँ। प्लांट्स के मतलब स्टडी करना, ऑर्गेनिक चीज़ों के मतलब जानना, डिस्कवर करना, ये अब मेरा एक पैशन बनता जा रहा है। तो जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों को कोई भी टिप्स या ट्रिक्स देती हूँ, तो दे आर नॉट जस्ट मतलब कि मैं ऐसे नहीं आपको देती। मैं इस पर पूरी एक थॉरोली अपनी स्टडी करती हूँ, और रिसर्च करने के बाद ही देती हूँ, और उसको लाजमी ट्राई भी करती हूँ। तो मेरी तरफ से वो 100% गारंटीड होते हैं। हाँ, यस, बट ये है कि कोई किसी तरह का किसको क्या चीज़ सूट करती है और किसको क्या चीज़ सूट नहीं करती, तो ये फिर आप पर डिपेंड करता है। तो मैं इस चीज़ को लाजमी इंश्योर करती हूँ कि कोई भी आप होम रेमेडी अगर ट्राई करते हैं तो लाजमी पैच टेस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो मेरी सुबह ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं फजर से पहले उठती हूँ। सर्दियाँ हैं तो मैं 4 AM या 3:30 AM पर उठ जाती हूँ। इसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी की अगर असाइनमेंट हो तो वो प्रिपेयर करती हूँ। मोस्टली वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मैं कहती हूँ कि इसी टाइम हो जाए, पर इस टाइम जो है मुझे ज़्यादा अपनी फिर स्टडी पर फोकस करना होता है। उसके बाद मैं अपनी तैयारी वगैरह करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बस मैं एक जो है सिंपल चाय बनाती हूँ, और साथ में ओट्स जो है ओट्स का पोरिज वो बनाती हूँ। तो चाय बेसिकली मैं अगर कोशिश करती हूँ कि चाय में मैं ना कम चीनी का यूज़ करूँ, या अक्सर मैं कहती हूँ कि चीनी का ना यूज़ करूँ। उसके साथ एक अल्टरनेटिव जो है, आप अपना मीठा ब्रेकफास्ट बना लें तो कोई इतना फ़ील नहीं होता। जैसे कि मैंने ओट्स का दलिया बनाया था, यानी कि थोड़े से पानी में ओट्स को बॉयल करके फिर इसके अंदर डायरेक्ट दूध डाल दिया और बस शहद डाल दिया। तो वो इतना फ़ील नहीं होता कि आप चाय जो है फीकी पी रहे हैं। अच्छा जी, चाय बनाने के बाद, इससे पहले मैंने ओट्स का दलिया बना लिया था। चाय बनाने के बाद मैंने रखा पैन, और इसमें मैंने बनाए जी रामन नूडल्स। ये मेरे भाई की फरमाइश थी। उसने कहा था कि अभी आपने यूनिवर्सिटी जाने से पहले पहले मुझे नूडल्स बनाकर देकर जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और बेसिकली रामन नूडल्स अगर हम लें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एक्सपेंसिव पड़े हैं। आई थिंक 500 से अबव अबव के हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम हो जाता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि नूडल्स सिंपल ले लेती हूँ, या इंडोमाइन की या कनौर के। इंडोमाइन के बेस्ट हैं प्राइस वाइज भी, और उनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। और साथ कोई भी जो है रामन का जो है वो स्पाइस सॉस जो होता है, स्पाइसी सॉस, वो ले लेती हूँ। तो बेस्ट काम चल जाता है। अच्छा जी, ये देखें कि मैंने अपना ओट्स का जो है लिया, और साथ में चाय रख ली है। साथ साथ अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, और साथ साथ ही मैं अपनी जो है नूडल्स बनाऊँगी। पानी जैसे बॉईल होगा हुआ है, मैंने नूडल्स अंदर डाल दिए हैं, बबल्स यानी कि आए हैं। तो बस इन्हें हल्की सी आंच पर पकाना है ताकि अंदर कच्चापन ना रहे। शहद 1 चम्मच लाजमी डालती हूँ, अपनी डाइट के अंदर मैं ऐड करती हूँ। अगर मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक जैसे सादा पानी ले रही हूँ, तो फिर मैं अपने नाश्ते में शहद ऐड कर लेती हूँ। अगर मॉर्निंग ड्रिंक मैंने शहद पानी लिया है तो फिर मैं नाश्ते में शहद स्किप कर देती हूँ। लेकिन मोस्टली मेरा ये होता है कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में हनी को लाजमी ऐड करूँ। और उसकी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जिन्हें मैं ट्राई लाजमी करती हूँ और बनाती हूँ, और वो बहुत डिलीशियस भी होती हैं और बहुत मुझे एनर्जी देती हैं थ्रू आउट द डे।
अच्छा जी, नूडल्स यहाँ पर बनकर तैयार हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं साथ अपने जो है ना अंडा भी बना देती हूँ उसे, ताकि जो प्रोटीन है वो भी साथ मतलब कि कंप्लीट हो जाए, प्रोटीन की कमी है वो भी पूरी हो जाए। तो सुबह का टाइम था, तो जस्ट मैंने ऑयल पे अंडा बनाया। अदरवाइज़ आई प्रेफर कि मैं जो है बटर या देसी घी के अंदर अंडा बनाऊँ। तो ये थोड़ा सा जल्दी वाला काम था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से उसको बना कर देती हूँ, फिर भाई ज़ाहिर बात है मैंने अपना बाकी भी काम करना था। तो आज यूनिवर्सिटी में मेरे कोई ख़ास लेक्चर्स नहीं थे। स्टार्टिंग एक आधा लेक्चर था और उसके बाद बस बिल्कुल स्मूथली यानी कि हमने रहना था, एंजॉय करना था। तो इसलिए मैं काफ़ी रिलैक्स थी। स्टडी के हिसाब से भी बस मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की और इतना ज़्यादा नहीं किया। अच्छा, जैसे अब देख रहे हैं कि धुआँ उठ रहा है, यानी कि तवा जो है वो भी गर्म हो गया और ऊपर जो तेल डाला था ना, कुकिंग ऑयल डाला था, वो भी गर्म हो गया। बस अब जल्दी से मैं अंडा फ्राई कर देती हूँ। मेरे भाई को जो है ना बिल्कुल फुल फ्राइड एग पसंद है, यानी कि वो कहता है फुल यानी कि स्क्रैम्बल्ड एग हो। तो बस फिर अच्छे से मैंने इसे फ्राई करना है और इसको मैंने नूडल्स में डाल देना है। अंडा आप लाज़मी अपनी डाइट में शामिल करें, चाहे बॉइल्ड फॉर्म में हो, चाहे फ्राई फॉर्म में हो, या चाहे ऑमलेट की फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में आप पसंद करते हो। कम से कम 2 अंडे आपको डेली अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। और अगर आप 30+ हो गए हैं तो आप जो है जर्दी यानी कि येलो पार्ट वो स्किप कर सकते हैं और आप वाइट पोर्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिलो 30 हैं तो नो प्रॉब्लम कि आपने येलो पार्ट भी खा लिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। बल्कि ये तो प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स होता है और ये हमें बहुत एनर्जी देता है, बहुत इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी रिजर्वायर है। यानी कि अगर हमने 2 अंडे खा लिए हैं ना और 1 कप चाय पी ली है, तो आई थिंक कि हम पूरा दिन किसी भी सिग्निफिकेंट डाइट के बगैर रह सकते हैं। तो लाज़मी आप अंडे ऐड करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं, अंडा नहीं खा रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम इन दैट। आप फिर कोशिश करें कि आप दालों को लाज़मी ऐड करें। कोई किसी भी किस्म की दाल ले लें, उनको सूप की फ़ॉर्म में लें या कबाब की फ़ॉर्म में लें, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर नूडल्स बन गए थे और अंडा भी साथ तैयार हो गया था, तो नूडल्स के अंदर मैंने फटाफट जो है ना सॉस मिक्स की। गरम गरम नूडल्स के अंदर ही सॉस मिक्स करनी चाहिए। ठंडे नूडल्स के अंदर हल्के से भी ठंडे हो ना तो वो सॉस अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती। तो बस फिर बाकी जो है ना वो मैंने लंच बॉक्स में अपने भाई को डाल दी। आज मेरा थोड़ा सा चीट डे था, थोड़ा सा मैंने चीट करना था आगे यूनि में। तो इस वजह से मैंने अपने लिए ना नूडल्स नहीं बनाए। मतलब कि अगर मैंने यूनि में चीट ना करना होता तो मैं ये नूडल्स आधे अपने साथ ले जाती और अपने भाई को आधे देती। लेकिन मैंने कहा था कि आज मैं यूनि में कोई ऐसी चीज़ खाऊंगी जो मेरा चीट डे में शुमार हो जाए, चीटिंग में शुमार हो जाए। तो नूडल्स को मैंने स्किप कर दिया। बस नूडल्स को बना के लंच में डाल के मैंने अंडा ऊपर डाला और लंच को बंद कर दिया अच्छी तरह से। अब मुझे परेशानी नहीं है कि अंडा जम जाएगा या ऐसा कुछ इशू होगा, क्योंकि नूडल्स में जो मैंने अंडा फ्राई किया है वो ऑयल में फ्राई किया है। अगर आपने फौरी इंस्टेंटली एग खाना है, फ्राई करना है, तो मस्ट है कि आप घी या बटर वगैरह में लाजमी इसे फ्राई करें। तो बस इतना सा, ये बहुत इजी पीजी सा उसका लंच हो जाएगा मेरे भाई का। और ट्रीट उससे मैं इसकी बाद में लूँगी थैंक्स गिविंग के तौर पर। बस अपने ब्रेकफास्ट के बाद और भाई के लंच तैयार करने के बाद फटाफट मैं अपनी तैयारी करती हूँ और यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो जाती हूँ। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद हम एक लेक्चर था बस वो अटेंड किया। आफ्टर एग्ज़ाम्स फर्स्ट डे था, तो बाकी सारा दिन हमारा फ्री था। फिर सोचा क्यों ना यूनिवर्सिटी में जो है हमारी रिवर, उसके किनारे जाया जाए। ये एक बहुत स्पेशलिटी है हमारी यूनिवर्सिटी की कि उसके पास एक नहर भी है। तो बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत इंजॉयमेंट वाला सीन होता है कि वहाँ पर जाके पुरसुकून तरीके से आप बैठें और अपना जो भी लंच है वो इंजॉय करें, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करें
और साथ में इतना खूबसूरत जो व्यू है आप उसको एंजॉय करें। तो बेसिकली जो भी आप मतलब कि मैं कहती हूँ कि जो भी आपके पिछला जो आपका गुजरा हुआ होता है ना, स्पेशली आपकी फॉर द स्टडी पर्पस, तो वो आपके लिए एक याद बनकर रह जाती है, यादगार होती है। तो जी रिवर बैंक पे यहाँ पर आके सबसे पहले गन्ने का जूस पिया। जब भी कोई फ्राइड चीज़ खानी हो तो मैं लाजमी कोई रिफ़्रेशिंग जूस पीना प्रेफर करती हूँ, ताकि बाद में जो है जो तली हुई चीज़ है उसका कम नुकसान हो। हमारी जो हमारा स्टोमक है उसको जूसेस जो है फ्रेश जूस जो होते हैं वो लाजमी प्रोटेक्ट करते हैं। तो जी इसके बाद मैंने ये चिप्स खाई, मेरे से थोड़ी सी चिप्स गिर भी गई, मुझे इसका काफ़ी अफसोस हुआ, और ये बहुत मज़ेदार थी। मुझे समझ नहीं आती कि घर में बनाए तो इतनी टेस्टी नहीं बनती चिप्स ऑलमोस्ट, लेकिन बाहर से लें तो बहुत 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 टेस्टी होती है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स फैक्ट। इसकी चटनी भी बहुत मज़ेदार थी। साथ साथ चिप्स इंजॉय की, और साथ साथ हमने जो है रिवर व्यू है, कैनाल व्यू है, वो इंजॉय किया। और बस फिर जब यूनिवर्सिटी का टाइम एंड हो गया तो उसके बाद अपनी बस में बैठे और वापस आ गए। आई होप सो कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।